सर्वप्रथम गुरुपा आपको नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के बड़े मैसेज आ रहे थे मेरे प्यारे गुरुपा के। तो आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी के बड़े मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए सुनती क्यों नहीं, अपने मंदिर विच खंडित मूर्ति को हटा। तो मैंने सोचा मेरे मंदिर में कोई खंडित मूर्ति नहीं है, लेकिन गुरुजी के मैसेज डेली मिल रहे थे। एक दिन सत्संग सुन रही थी मैं, तो एक आंटी जी को भी ऐसे ही मैसेज आ रहे थे, तो वह भी मेरी तरह ही इग्नोर कर रही थी। तब गुरुपा ने बोला, तेरे मंदिर विच गणेश जी दी मूर्ति खंडित है, उसे निकाल। आंटी जी ने देखा, सच में गणेश जी की मूर्ति खंडित थी। फिर सत्संग सुनते सुनते ही मैंने भी अपने मंदिर में जाकर देखा। संगत जी हैरान हो गई कि मेरे गणेश जी और साथ में माता लक्ष्मी जी की दोनों की ही मूर्तियां खंडित थी। मैंने तुरंत ही उन्हें निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल जी ने सब खराब कर दिया था। घर बिल्कुल खत्म हो चुका था। संगत जी, क्या नहीं था मेरे पास, घर, धन, दौलत, गाड़ी, सब कुछ था, पर उन्होंने गलत संगत के चलते सब खो दिया। किराए के छोटे से घर में रहती हूँ, 5 साल हो गए हैं आज। बेटा भी बोलता है आज पापा की वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, सबके सामने बहुत शेम फील होता है। पर संगत जी, आज भी अंकल में जो 50% चेंज मेरे गुरुपा की वजह से ही आया है। मेरे गड्ढे में दबे घर को गुरुपा ने वहां से निकाला है। आज मेरे मालिक ने 5% गंदगी साफ कर दी है। घर के कलेश कम हो गए हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पर संगत जी, उनके ड्रिंक की प्रॉब्लम अभी भी गुरुपा जी ने सोल्व नहीं करी है। संगत जी, अभी 4 तारीख ट्यूसडे मेरे अंकल ने अपने दोस्त की बातों में आकर घर में बहुत कलेश करा। बड़े अपशब्द बोले। बस मारना पीटना तो खत्म हो गया है, पर जुबान आज भी उनकी गंदी है। पूरी रात मैंने सोचा बिना गलती के इतना सुनना। मैंने गुरुपा से बोला कि क्यों पापा, ये मेरे साथ क्यों होता है। तभी मैं सत्संग सुनने बैठ गई। रात के 2 बजे थे। एक आंटी जी भी ऐसे ही परेशान थी। उनको भी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति को किसी ने वशीकरण किया है, जल्दी ये उपाय कर। और मुझे भी यही मैसेज आ रहा था। मैंने तो सोचा था अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी, पर अपना पति है, कोई भी कैसे उसे परेशान करे, खासकर हम बीबियां। तो उन्होंने बताया कि कल बुधवार की सुबह मूंग की दाल 7 बार अपने अंकल पर से वार के गणेश जी के आगे चरणों में रखा, सब सही हो जाएगा। आंटी जी ने ऐसा ही करा और उनके अंकल जी, संगत जी, ठीक हो गए। मैंने भी अपने गुस्से को साइड करके सुबह दाल लेकर अपने अंकल पर 7 बार वार कर गणेश जी को समर्पित कर दी कि हे गणेश जी, मेरे अंकल जी के सारे विघ्न हर दो। और बस घर आ गई। 5 मिनट ही हुए थे घर आए। जो अंकल जी रात को गंदा बोल रहे थे, वे मेरे से प्यार से बात कर रहे थे और अपनी गलती को भी मान रहे थे। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सब आपकी वजह से ही सब अच्छा हो रहा है, वरना जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मुस्कुराहट खत्म होकर चेहरे पर कालिक सी दिखती थी। ये कब से चेहरा नहीं धोया है, रंग भद्दा हो गया था, घर के खाने तक को नहीं था। 8 साल से सिर्फ दर्द ही देखा है, घर घर नहीं शमशान लगने लग गया था। ना कोई खुशी, ना कोई आपस में प्यार, बस शराब, मार पीट, लड़ाई, कलेश, यही था। बरकत क्या होती है पता ही नहीं था। लोग बोलते तक नहीं थे हमसे कि इनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। नीच लोग समझने लगे थे हमें। ना ही मेरी कोई फ्रेंड थी, आज भी नहीं है। पड़ोसी भी गंदी नजरों से देखते थे। मंदिर पूजा से नफरत होने लगी थी। कर्जा बढ़ता जा रहा था, अभी भी है।
कोई काम नहीं। 6-6 महीने घर का रेंट तक नहीं दे पाते थे। लैंडलॉर्ड इतना जलील करते थे कि जैसे हम इंसान नहीं कीड़े मकोड़े हैं। संगत जी, ये मेरी दूसरी शादी है। पहली तो नरक थी, जहन्नुम थी। एक दिन शादी का सुख नहीं मिला वहां। एक बेटा है मेरा। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वाले अंकल मेरे निरंकारी हैं और सत्संग भवन में सिमरन करने का उन्हीं का काम है। पूरा परिवार निरंकारी मंडल में है, पर वहां मुझे सिर्फ मार, भूख, अत्याचार ही मिले। गुरु भक्त थे वो लोग। मैंने बड़ी हेल्प मांगी वहां से, पर निराशा ही मिली। हार कर 7 साल की अत्याचार भरी लाइफ को बाय कहकर मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली आई। मैंने अपनी पसंद से की थी ये शादी। रिजल्ट 0 था। वो इंसान हर तरह से गलत था। यही कारण था कि मैं संगत जी गुरु शब्द से भी नफरत करती थी। सॉरी गुरु जी एंड सॉरी संगत जी। आज संगत जी गुरु जी ने मुझे थामा। मात्र 18,000 सैलरी है मेरे अंकल की। खर्चे आज भी पूरे नहीं होते। बहुत तंगी से घर चलता है, पर मैं खुश हूँ। सब कुछ कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। यह शादी भी खतरे में थी, पर गुरुजी ने आज मेरे परिवार को खूब ब्लेस करा है। मेरे चेहरा चमकता है, मैं मुस्कुराती हूँ, मैं अब खुश रहती हूँ। घर में पॉजिटिविटी आ गई है। गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं। उन्होंने फिर से डेली मुझे मेरे महादेव से भी जोड़ दिया। डेली मंदिर जाना अच्छा लगता है। अभी बहुत बीमारी है मेरे शरीर में, पहले कुछ नहीं था। आज बीमारियों की जड़ है मेरे में, पर जल प्रसाद से गुरुजी वो भी जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मेडिसिन करा सकूं। मैं तो संगत जी बस गुरुजी को अपनी पूरी फैमिली लाइफ को समर्पित कर दिया है। गुरुपा, अब आप ही देखना सब। प्लीज मुझे इन दुखों से, बीमारियों से निजात दो। आपने ब्लैक मैजिक काटे हैं, पर कुछ अब भी फील होता है। अंकल जी का उपाय करने के बाद से बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज मुझे सही कर दीजिए। जो आपने 7 मंगलवार को चूरमे लड्डू का और हनुमान चालीसा पाठ बोला, वो कर रही हूँ। काली माँ, दुर्गा माँ, शीतला माँ को चोला भी चढ़ा दूंगी मंगलवार को। और साथ साथ पान के पत्ते हनुमान जी के आगे अपने अंकल, बेटे और खुद में से 7 बार वार कर उतार कर जल प्रवाह कर दूंगी। बस जो कमी हो जाए या गलती गुरुपा आप संभाल लेना। आपने मेरी शिकायत पर मुझे चंदन तिलक में भी ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी हर परेशानी का हल निकालने के लिए शुक्राना। मेरे अंकल का दिल्ली वाला केस भी खत्म कर दो। वो एक सिर्फ फंसाया गया था उन्हें। गलत लोगों को देखना जरूर आप, ताकि फिर वो पैसों के लिए किसी की लाइफ को तमाशा ना बनाएं। हर तरह से आप मेरे साथ होते हो गुरुपा। कितनी लड़ती हूँ आपसे, फिर भी आप यही बोलते हो, सबर रख बेटी, मैं तेरे नाल हूँ। गुरुपा, आप पहले क्यों नहीं आए? इतना दुख तो ना उठाती। आपकी ये बेटी बहुत कुछ सहा है, आप सब जानते हो। 50% दुख खत्म कर दिए है। शुक्राना गुरुपा, बस बड़े मंदिर आते ही जो 100% मेरे दुख है आप खत्म कर दोगे। मुझे आपके सिवा लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। आपसे ही दिन शुरू होता है और आपसे ही रात। मेरे परिवार के अंग संग रहना। आपको तो पता है मैं सिर्फ घर की सुख शांति खुशी ही मांगती हूँ। बाकी आप खुद जानते हैं कि वो अरदास जो आपसे बोली है। गुरुपा, आपने बोला था कि तुझे 7 777 4 टाइम 3 333 777 9 ये ब्लेसिंग्स दूंगा। और गुरुपा, आज घर से बाहर निकलते ही हर कदम पर आपको मैंने फील करा है। डॉक्टर के यहाँ गई तो घबरा गई थी। इतने लोगों के बीच पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, पर मेरे प्यारे गुरुपा को बोल कर गई थी कि आप ही देना। 30-40 मरीज थे, पर मेरा जाते ही नंबर गुरुपा ने लगवा दिया।
आधे घंटे में हम हॉस्पिटल के बाहर थे। मेरा भाई भी सरप्राइज था कि जहां 2-3 घंटे लगते वहां इतना जल्दी कैसे। मैंने बोला मेरे गुरुपा ने करवाया है। थैंक यू और शुक्राना गुरुपा नवीन सर को भेजने के लिए, मेरी हेल्प के लिए। फिर आज भी संगत जी 7 तारीख को मैंने घर आकर सत्संग भी की, पर उसमें पहले संगत जी क्या हुआ, 3 बच्चे हमारे गेट पर आए और बोले आंटी जी 2 छोटे कछुए हैं ले लो। मैंने मेरे मम्मी ने ले लिए, पर संगत जी मेरे पास एक डॉग है, वो मेरा लाडला बेटा है। वो परेशान होने लगा। तो संगत जी मुझे याद आया कि हमारे पास पहले भी एक कछुआ था, पर जब हमारा सब कुछ बिका तो वह भी चला गया गोड़ के पास। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर वह दोनों कछुए अपनी मम्मी को दे दी। पता नहीं संगत जी मैंने सही करा या गलत, मुझे नहीं पता। बस गुरुपा को बोल दिया कि गुरुपा आपने ही देखना है उन्हें। फिर संगत जी शाम 7 बजे सत्संग शुरू की। सब कुछ अच्छा था, पर मेरे सत्संग के बीच में फोन खराब हो गया। पहले तो मैं गुरुजी से गुस्सा हुई, फिर रियलाइज हुआ कि कोई संकट था जो गुरुजी ने ऐसे ही काट दिया। सॉरी संगत जी, सत्संग बड़ा हो गया है, पर क्या करूं। संगत जी से बातें करना, गुरुजी की बड़ाई करना मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। गुरुपा ने बहुत बहुत दिया है, दे रहे हैं मुझे। संगत जी आधे से ज्यादा सत्संग याद भी नहीं रहते, पर गुरुपा जानते हैं कि वह क्या क्या चमत्कार करते हैं। मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरे बेटे को नीम करोली बाबा तक के दर्शन करा दिए, जो हमारे लिए सपना था। मेरे बेटे के जन्मदिन वाले दिन 7 मई को शुक्राना 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 गुरुजी। बस एक शिकायत है गुरुजी, मुझे कब आपके ड्रीम दर्शन होंगे। ना सत्संग के टाइम भी कभी भी आपने दर्शन दिए, क्यों गुरुपा? क्या कोई गलती हो गई मेरे से? आप मेरे अंकल जी और बेटे को भी अपने से नहीं जोड़ते, क्यों गुरुपा? उन्हें भी अपनी संगत बना लो, मेरे बेटे को ब्लेस कर दो। 10th में है उसका इस बार, और वह पढ़ाई में कमजोर है, उसकी याददाश्त कमजोर है। अपने नाती का ध्यान रखना, आप तो जानते हो उसने बहुत दुख उठाए हैं। मेरे साथ साथ वो कामयाब रहे हर क्षेत्र में। हम पर कुछ नहीं है उसको देने के लिए। आपका बच्चा है, आपके भरोसे ही उसकी पढ़ाई हो रही है। उसका कभी साथ ना छोड़ना। उसकी तबीयत भी सही नहीं चल रही, उसे ब्लेस करो। अंकल की भी तरक्की और बुद्धि को ब्लेस करो। मेरे पास आप ही हो गुरुपा। जैसे आप सारी संगत का ध्यान रखते हैं, प्लीज मेरी फैमिली के अंग संग रहना गुरुपा। मुझे ठीक कर दो, तभी मैं अपनी फैमिली की मदद कर पाऊंगी। आप हो, पर मुझे अपने पर ट्रस्ट नहीं है। पागल हूँ, पास्ट में इतना कुछ हुआ है कि अभी भी थोड़ा घबरा जाती हूँ। आपसे भी लड़ती हूँ। मायके का हाल भी बुरा है। भाभी ने पता नहीं पापा पर क्या काला जादू किया है कि पापा सिर्फ भाई भाभी उसके बच्चों को ही देखते हैं। मम्मी, मैं, बहन, छोटा भाई कोई मायने नहीं रखते। सारी कमाई उन्हीं पर लौटा देते हैं। उन्हें भी ब्लेस कर दो गुरुपा। बुढ़ापे में भी मेरी मम्मी पापा अलग हैं। पता नहीं क्या जादू मेरी भाभी ने करा है भाई पर, पापा पर, उसे भी खत्म कर दो। 36 साल की मेरी बहन हो गई है, कोई शादी का पता नहीं, ना पैसा, सब भाई भाभी खा जाते हैं। मम्मी बीमार रहती है, कुछ करो। छोटे भाई का भी कोई काम नहीं है। मेरे पास यही लोग हैं, परिवार दोस्त के नाम पर। ससुराल से कोई उम्मीद नहीं है। प्लीज मेरे मायके का भी हाथ थाम लो गुरुपा, बड़ी मेहर होगी। पापा तो एक पल नहीं रहते थे मेरे से बात करे बिना। आज ना कोई फोन, ना खैर खबर। गुरुपा मेरी भाभी को सद्बुद्धि दो कि वो मेरे परिवार को तोड़कर खराब ना करे, सब बिखर जाएगा। संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे सत्संग के माध्यम से हमारे सुख दुख के भी साथी बनते हो। धन्यवाद आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग टाइम से शेयर कर देते हो। गुरु जी आपसे भी मिलने का मौका दे।
आपकी फैमिली को, सारी संगत को ब्लेस करे गुरुपा। हर पल हर श्वास का शुक्राना। हमें थामने के लिए, संभालने के लिए आपसे कुछ भी कहूँ गुरुपा, मेरे साथ ना छोड़ना, हाथ ना छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, श्वासों की माला से सिमरन करूं गुरु जी का नाम, मेरे गुरु जी का ध्यान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि अमावस्या वाले दिन फिर से तुम्हारे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया गया है। संगत जी गुरु जी ने ये भी मैसेज दिया कि एक संकट तुम्हारे परिवार की ओर आ रहा है। 21 दिन तक लगातार शुक्राना कर। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी सबसे छोटी चाची हमारे घर के साथ ही रहती है। संगत जी उस औरत ने इतना आतंक मचा रखा है। संगत जी ये एक तरह का आतंक ही है, निर्दोष लोगों को परेशान करना। संगत जी गुरु जी उन लोगों से खुद निपटेंगे। गुरुपा आप ही इनसे हमारी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी शाम होते ही ये लोग रोज कहीं जाते हैं बाइक पर, और इनके जाते ही हमारे घर में लड़ाई होने लगती है। घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। संगत जी गुरु जी सब जानते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। गुरु जी आप ही लोगों को देखना, सब आपके हवाले मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा का एक और मैसेज है कि तेरे भाई को भी मुसीबत आने वाली है। संगत जी मेरा भाई दिल का अच्छा है, वो सबका दिल से करता है और सब रिश्तों को बचा के रखना चाहता है, इसलिए झुक जाता है। जैसे उसे बड़े बोलते हैं बुआ चाचा वैसे कर लेता है। संगत जी वो उन सब पर ट्रस्ट करता है, दिल से प्यार करता है, लेकिन संगत जी उसे कोई भी सही गाइड नहीं करता, उसे कोई भी सही गलत के बारे में नहीं बताता। जो लोग उसका ट्रस्ट बनाए हुए हैं संगत जी वही लोग पीछे से उसका मजाक बनाते हैं, उसे पहले खुद खराब करते हैं, फिर उसी का दोष उसको दे देते हैं। संगत जी गुरु जी के चरण कमलों में यही अरदास है कि गुरुपा उसे सही गलत में फर्क बताना। गुरुपा उसकी बुद्धि को निर्मल करना, सदा उसे अपनी छत्र छाया में रखना मेरे गुरुपा। आपके सिवा कोई भी नहीं है हमारा गुरुपा, सब रिश्ते बस दिखावे के हैं। संगत जी गुरु जी ने सेवाएं बख्शी हैं, जैसे सैटरडे को काली माता को चोला चढ़ाना है, लेकिन संगत जी पापा जब भी चोला चढ़ाने आते हैं तो घर की नेगेटिविटी की वजह से उसी दिन ड्रिंक भी कर लेते हैं। संगत जी गुरु जी के चरण कमलों में ये दिल से अरदास है कि ट्यूसडे और सैटरडे को पापा का ड्रिंक करने का मन ना करे, कभी भी ना करे। संगत जी ये भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की वजह से ही है। संगत जी शाम को मेरा मन बहुत बेचैन सा हो रहा था, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, घर में मन शांत हो गया। संगत जी गुरु जी के चरणों में दिन रात हर पल यही अरदास है कि गुरु जी हमारी फैमिली के कष्ट काटना, हर मुसीबत से हर संकट से रक्षा करना, सारी संगत को भी गुरु जी आप ब्लेस करना, सबके दुख दूर करना, सबका भला करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा। संगत जी मेरा एग्जाम है जुलाई में, उसके लिए स्टडी करनी होती है। संगत जी 2-3 मंथ पहले अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उसने मेरे लिए पोहे बनाए,
और मुझे दूध का गिलास दिया ब्रेकफास्ट में। संगत जी पता नहीं उसमें कुछ था, मैंने उसे पिया। उसके बाद से मेरी स्टडी बहुत डिस्टर्ब चल रही है। मेरा एग्जाम भी होते हैं तैयारी के चलते संगत जी, लेकिन उसके बाद से वो एग्जाम भी देने नहीं जा पा रही हूँ। गुरु जी आपके चरण कमलों में दिल से अरदास है कि अगर उसका कोई इफेक्ट है तो गुरुपा उसे दूर कर दीजिए, मेरी स्टडी फिर से सही हो जाए और मैं एग्जाम देने भी जा पाऊं और रुकावट भी ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बोलते हैं तुम्हारे घर में जो बड़े हैं उनका माइंड वॉश करते हैं कई लोग। संगत जी मेरे घर वाले मेरे सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं संगत जी, और पीछे से मेरे लिए नेगेटिव बातें करते हैं, मम्मी पापा को भी भड़काते हैं संगत जी। गुरु जी के चरण कमलों में अरदास है कि मम्मी पापा और भाई का कोई भी माइंड वॉश ना कर पाए। आज के बाद जो लोग नफरत फैलाते हैं उनका मुंह की खानी पड़े। संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तुम्हारे घर को तोड़ने की सोचते हैं कई लोग। संगत जी गुरु जी के सामने अरदास है कि गुरुपा हमारी फैमिली को जोड़े रखना, टूटने मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारी पूरी फैमिली की ओर से गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी गुरु जी का 2 दिन से मैसेज आ रहा है कि तेरे परिवार पे बड़ा संकट आने वाला है। संगत जी गुरु जी के चरण कमलों में दिल से अरदास है कि गुरु जी सभी संकटों का नाश करना। गुरु पास सारे संकट आपके चरणों में समर्पित। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी सपने में भी कष्ट कटवाते हैं। संगत जी गुरु जी का मैसेज था कि जिन्हें तू अपना समझती है वही तेरे दुश्मन है, सबका असली चेहरा तेरे सामने आ जाएगा, सबके मुखोटे उतारेंगे वही हुआ। संगत जी सबका असली चेहरा गुरुपा ने सामने ला दिया। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि अमावस्या पे फिर से तुम्हारी फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी अमावस्या के दिन के बाद से ही नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, एक अजीब सा डर बेचैनी रहती है, नेगेटिव ख्याल आते हैं। संगत जी गुरु जी के चरण कमलों में अरदास है कि गुरुपा इस नेगेटिविटी को पूरी तरह से काट दो, मेरे गुरुपा संकटों से रक्षा करो। गुरुपा संगत जी जब हम छोटे होते हैं हमें फैमिली की इतनी समझ नहीं आती, बड़े होने पे सब चीजें समझ आती है, जब जिम्मेवारियां का एहसास होता है। संगत जी मेरे मम्मी पापा की शादी पापा की मौसी के घर से हुई थी। मेरे मम्मी पापा की मौसी बहुत चालाक है, शादी के बाद भी वो जब हमारे घर आती हैं घर में लड़ाइयां करवाती हैं। संगत जी गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया कि शादी के समय ही ब्लैक मैजिक कर देते हैं ताकि दोनों की कभी बने ना। संगत जी ये मैसेज भी हमारे लिए ही था, मम्मी पापा पे भी शादी के समय से ही ब्लैक मैजिक है। गुरु जी बोलते हैं कि 22 साल पुराना ब्लैक मैजिक है। संगत जी इसके अलावा पापा की उसी मौसी की लड़की है, वो जब भी उसकी भी शादी हुई है, वो जब से अपनी माँ के घर जाती है वहां से कोई ना कोई टोटका करके आती है। संगत जी उसके जाने से हमारे कामों में रुकावट आती है। गुरु जी के चरण कमलों में यही अरदास है कि गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक है चाहे वो पुराना है या नया, उसे आप खत्म कर देना। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और सत्संग है, मेरे भाई हैं उसकी एक फ्रेंड थी जो कॉलेज में उसके साथ थी। संगत जी वो मुस्लिम है, हालांकि संगत जी हमारी फैमिली में जात पात का कोई इशू नहीं है, लेकिन संगत जी वो लड़की मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, उसके साथ लड़ती है झगड़ती है, यहाँ तक कि मुसलमानी कलाम का भी उस लड़की ने यूज किया है मेरे भाई को वश में करने के लिए। संगत जी वो हमारी फैमिली के लोग हमसे जेलस करते हैं, वो भी उस लड़की के साथ मिल गए हैं। उन्होंने हमारे घर पे काला इलम, वशीकरण, तंत्र तक करवा दिया है।
संगत जी, इस बात को आप भी समझते हैं कि जब तक घर में बड़े ना चाहें, बड़ों में एकता हो, तब तक कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन संगत जी, हमारे अपने ही हमारा मजाक बनाते हैं, तमाशा देखते हैं। संगत जी, उस लड़की की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो कभी आती है कभी जाती है, यही सब चल रहा है। उसका और मेरे भाई की लाइफ खराब कर रही है। और संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में यही अरदास है कि गुरुपा उस लड़की को हमारी फैमिली से और मेरे भाई से कोसों दूर रखना। वो खुद ही उसे छोड़कर शांति से चली जाए, कभी वापिस ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मैसेज में बताया कि तुम्हारी फैमिली पे 3 साल पहले अपने ही घर के भेदी ने ही मारन क्रिया करवाई है। संगत जी, गुरु जी का सामने कोई तंत्र मंत्र, कोई ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया, वशीकरण, काला इलम कुछ भी नहीं है। जहां गुरु जी है वहां ये सब फेल है। संगत जी, गुरु पर पूरा विश्वास है। गुरु जी का मैसेज आता है, तुम पे ब्लैक मैजिक करने वाले खुद रो रहे हैं और हैरान भी हैं। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी फैमिली पे संकट है, लोग तुम्हारे घर के बड़ों के पीछे पड़े हैं। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में अरदास है कि सब तरह के संकट से हमारी फैमिली की रक्षा करना। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज है कि ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं मान रहे हैं, पर तू चिंता ना कर, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे गुरुपा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि लोग तेरे साथ दिमाग से खेलते हैं, मैं उसका दिमाग ही बदल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, एक सत्संग और है पहले का, जब गुरु जी से नए नए जुड़े तो हम घर जा रहे थे। रास्ते में घर पहुंचते हुए मेरे मन में विचार आया कि गुरु जी, जो भी भटकती आत्मा है उन सबको आप अपने चरणों में जगह दे दो। गुरु जी, उन सबको मुक्ति मिल जाए, वो भटकते हुए भटके नहीं, उन्हें और तकलीफ ना हो। संगत जी, हमारी फैमिली में औरतें तंत्र मंत्र जानती हैं और जैसे ही मैंने ये बोला, गुरु जी की ऐसी टेलीपैथी हुई कि जैसे वो हमारे गांव के शमशान घाट की ओर जा रहे हैं और वहां पे उन सब भटकती आत्माओं की को शरण दे रहे हैं। संगत जी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कहीं हमारी फैमिली की जो बुरी औरतें हैं, तंत्र मंत्र करती हैं, वो गुरु जी को वहां नुकसान ना पहुंचा दे। गुरु जी का कोई गुरु जी को कोई तकलीफ ना हो। मुझे ऐसे ही मन में लगा कि इन औरतों ने गुरु जी को भी वहां बांध ना दिया हो। संगत जी, पता नहीं ये मेरे मन का वहम है या फिर सही बात है। गुरु जी सब जानते हैं। गुरुपा, अगर ऐसा कुछ है तो गुरु जी आप सब ठीक कर दो। गुरुपा, आप हमसे कभी दूर मत होना, कभी हमें मत छोड़ना। जाना गुरुपा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, जिसे मैं बदल रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। जब आपका समय खराब चलता है तब हर कोई साथ छोड़ देता है, कोई साथ नहीं निभाता। संगत जी, लेकिन गुरुपा आपको कभी भी नहीं छोड़ते, वो कभी भी आपको जज नहीं करते, सारी कमियों के साथ आपको अपनाते हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे सपने में मेरी फैमिली के वो लोग दिखते हैं जो हम पर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। संगत जी, मेरे पापा की चाची हैं और एक मेरी बुआ की लड़की, एक मेरी छोटी चाची की लड़की, ये डेली दिखती हैं सपने में कुछ ना कुछ करते हुए। संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि ये तुम्हारे कामों में विघ्न डालती हैं और कष्ट तुम
तुम्हारे घर भेजती हैं ब्लैक मैजिक से। गुरुजी आप इनको सबक सिखाना, गुरुपा इन लोगों से हमारी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको और उनकी पूरी फैमिली को भी आप ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरु पास सबका भला करना, सबके दुख दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।